हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 गुरु भक्त उपमन्यु। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ एक पौराणिक कहानी है जिसमें गुरु के स्नेह और छात्रों की स्नेह और छात्रों की श्रद्धा के अन्योन्याश्रित संबंध को स्पष्ट किया गया है। गुरु के द्वारा दिया गया दंड भी शिष्य के लिए कैसे हितकर होता है, आइए पढ़कर जानते हैं। प्राचीन समय में धौम्य ऋषि के आश्रम में अनेक बालक पढ़ा करते थे। उनमें से एक का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु और दूसरे बालक गुरुजी के साथ आश्रम में रहते थे और विद्या अर्जन किया करते थे। आश्रम के नियम बड़े ही कठोर थे। आज्ञाकारिता के विषय में तो बड़ा ही कठिन नियम था। गुरुजी के प्रत्येक आदेश का पालन आंखें बंद करके करना पड़ता था। प्रश्न पूछना या किसी प्रकार की शंका करना मना था। इसी प्रकार दूसरा कठोर नियम था आहार के विषय में। आश्रम के विद्यार्थी निकट के गांव से भिक्षा में पका पकाया आहार ले आया करते थे। वे जो कुछ लाते गुरुजी के आगे रख देते। फिर गुरुजी सबको भोजन बांटते और उसी में से अपने लिए भी निकाल लेते। रोज का यही नियम था। आश्रम के अहाते में फूलों के बाग थे और दूध के लिए कई गऊ भी थी। विद्यार्थियों को 2 विषय सिखाए जाते थे, धर्म और युद्ध कला। जो विद्यार्थी बड़े होकर आचार्य या पुरोहित बनना चाहते थे वे वेद आदि का अध्ययन करते और धार्मिक संस्कारों जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, यज्ञ, श्राद्ध आदि कराने की विधि और मंत्रोच्चारण सीखते थे। जो सैनिक बनना चाहते वे शस्त्र विद्या और युद्ध के नियम आदि सीखते थे। आश्रम के गुरु केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि माता पिता भी थे। उनके माता पिता उन्हें गुरुजी की देखरेख में छोड़ जाते थे और वे उन्हीं के समान बड़े प्रेम और ममता से अपने विद्यार्थियों की देखभाल किया करते। वे इसका पूरा ध्यान रखते कि उनके मस्तिष्क का उचित विकास हो, साथ ही उनके चरित्र का भी उचित निर्माण हो और शरीर निरोग रहे। गुरु विद्यार्थियों की आदत पर कड़ी दृष्टि रखते थे। अनुशासन के विषय में तो वे बड़े कठोर थे। एक दिन धौम्य ने उपमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा उपमन्यु, राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन उनके पास जाकर रहो। तुम उनकी सहायता करना और देखना कि पंडित लोग किस प्रकार अपना काम करते हैं। उपमन्यु खुशी खुशी राजा के प्रसाद को लेकर उस ओर चल पड़ा। उसे वहां राजा की खास सेवा में नियुक्त किया गया। उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी और हंसमुख बालक था। इस कारण सभी लोग उससे बहुत प्रसन्न थे। जब कुछ दिनों बाद वह अपने आश्रम में लौटा तो गुरुजी ने उसे बुलाया। गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? नहीं तो गुरुदेव, उपमन्यु ने चकित होकर उत्तर दिया। मेरी भी यही धारणा थी। गुरुदेव ने कहा, तुम काफी हृष्ट पुष्ट लग रहे हो। तुमने प्रसाद में बढ़िया बढ़िया पकवान छककर तो नहीं खाए? नहीं गुरुदेव, मैंने प्रसाद के पकवान नहीं खाए। सदा की भांति अपना भोजन गांव से ही मंगा कर लाता था। गांव प्रसाद से 3 मील दूर ही तो है। गुरुजी ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें आश्रम में भोजन लाते नहीं देखा। उपमन्यु को सहसा स्मरण हुआ कि आश्रम के नियम के अनुसार उसे सारा खाना गुरुजी के आगे लाकर रख देना चाहिए था। उसने अपना माथा ठोककर भूल स्वीकार की और गुरुदेव से क्षमा मांगी। उस दिन उपमन्यु ने भिक्षा में मिला सारा भोजन लाकर गुरुजी के आगे रख दिया। उन्होंने खाना रखवा लिया और संकेत से उसको चले जाने के लिए कह दिया। उपमन्यु सारे दिन प्रतीक्षा करता रहा किंतु किसी ने उसको भोजन नहीं दिया। वह भूखा ही सो गया। 2 दिन बाद धौम्य ने उपमन्यु को फिर बुलवाया। उन्होंने सोचा था कि भूख के मारे वह अधमरा सा हो गया होगा, लेकिन उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़का पहले की तरह चुस्त और स्वस्थ लग रहा है। धौम्य ने कहा, उपमन्यु, मैंने दिन तक तुम्हारा लाया हुआ सारा भोजन रखवा लिया और तुमको भूखा रखा, फिर भी तुम वैसे के चुस्त हो। इसका क्या रहस्य है? गुरुदेव, उपमन्यु ने उत्तर दिया, मैं गांव में दोबारा भिक्षा मांगने जाता हूँ। उसका उत्तर सुनकर धौम्य अप्रसन्न हुए। तुमने फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने कितनी बार बताया कि गांव से दिन में केवल 1 बार भोजन लाया जाएगा। बताया था ना? उत्तर दो उपमन्यु। हाँ गुरुदेव, उपमन्यु ने क्षीण स्वर में कहा। भूख के मारे मैं यह भूल हो गई। धौम्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि यह गांव केवल हमारे आश्रम की ही नहीं सहायता करता, औरों की भी करता है। उनका कृतज्ञ होने के बजाय तुमने लोभ किया, उनसे दोबारा भोजन मांगा। जाओ, गौओं को चराने ले जाओ और मैंने जो कुछ कहा उस पर विचार करो। उपमन्यु का दंड जारी रहा।
वह गांव से खाना लाकर आश्रम में दे देता। उसके बाद वह भोजन उसकी आंखों के आगे न आता। आश्रम में सब लोग खाते पीते, केवल उपमन्यु को खाना नहीं मिलता। इस प्रकार 3 दिन और गुजर गए। गुरुजी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उपमन्यु आकर खाना मांगे, लेकिन वह न आया। आखिर गुरुजी ने उसे फिर बुलवाया और उससे पूछा, कहो उपमन्यु, आज तुम्हें गौओं के साथ जाने में कोई कठिनाई हुई? नहीं तो गुरुदेव, उपमन्यु ने कुछ हैरानी से कहा। जरा भी नहीं। क्या? अब गुरुदेव की बारी थी हैरान होने की। क्या तुमने इसी अवस्था में भूख पर विजय पा ली है? उपमन्यु ने धीरे से कहा, मैंने गौ का दूध पी लिया था। गुरुदेव कुछ देर चुप रहकर बोले, उपमन्यु, मैंने देखा कि तुम झूठ कभी नहीं बोलते, पढ़ाई में मन लगाते हो, प्रसन्न रहते हो और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हो, लेकिन तुम अपने पेट के इतने वश में हो कि उसकी खातिर नियम तक भूल जाते हो और स्वार्थी बन जाते हो। बेटा, जिस व्यक्ति की देह उसके मस्तिष्क का आदेश नहीं मानती, वह कुछ भी कर सकता है। भूख को शांत करने के लिए वह चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। क्या यही सब सीखने के लिए तुम्हारे पिता ने तुमको मुझे सौंपा है? बोलो उपमन्यु। उपमन्यु ने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि गुरुदेव को अप्रसन्न होने का अवसर नहीं देगा। फिर उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, जब तक आप स्वयं अपने हाथों से नहीं देंगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इस तरह वह भूखा रहकर गुरुजी के कार्य करने में लगा रहा। तीसरे दिन जंगल में जब वह गायों को चराने के लिए ले गया तो भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। अंत में उसने एक पौधे से रस भरे पत्ते तोड़कर खा लिए। वे पत्ते दवा के काम आते थे। पत्तियों की गंध तेज थी कि उपमन्यु की आंखें जलने लगी। उनमें पानी भर आया और अचानक उसकी दृष्टि जाती रही। वह अंधा हो गया। गिरता पड़ता वह आश्रम की ओर लौटने लगा। अचानक वह गहरे खड्डे में गिर पड़ा। वह बहुत देर तक सहायता के लिए चिल्लाता रहा, किंतु कोई नहीं आया। अंततः वह रोते रोते सो गया। धीरे धीरे रात हो गई। जब काफी अंधेरा हो गया और धौमी ने उपमन्यु को आश्रम में नहीं पाया तो दूसरों से पूछताछ की। एक छात्र ने कहा, वह गायों को चराने के लिए जंगल की ओर गया था। गौएं तो लौट आई, लेकिन वह अभी तक नहीं लौट आया। गुरुदेव झटपट उठे, खड़े हुए और बोले, अंधेरा हो रहा है, चलो उसे ढूंढें। शिष्यों को साथ लेकर गुरुदेव उपमन्यु को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वह जोर जोर से पुकारने लगे, उपमन्यु, कहाँ हो बेटा? मेरी आवाज सुन रहे हो? गुरुदेव की पुकार कानों में पड़ी तो उपमन्यु नींद से जागा और चौंक कर उठ बैठा। मैं यहाँ हूँ गुरुदेव, उसने चिल्लाकर कहा। मैं इस गड्ढे में पड़ा हूँ। गुरुदेव ने गड्ढे के किनारे खड़े होकर नीचे झांककर उपमन्यु को देखा और पूछा, तुम इस गड्ढे में क्यों बैठे हो उपमन्यु? अपने दर्द को दबाकर उपमन्यु ने बड़ी कठिनाई से कहा, गुरुदेव, मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं पड़ा हूँ, मैं इसमें गिर गया। मैंने भूख के मारे एक पौधे के पत्ते खा लिए। उनको खाते ही मेरी आंखें जलने लगी और मेरी दृष्टि एकदम धुंधली हो गई। मुझको लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ गुरुदेव। फिर रुककर उसने पूछा, गौएं तो ठीक हैं गुरुदेव? उपमन्यु के मित्रों ने उसको आश्वासन दिया। गौएं सही सलामत आश्रम में लौट आई थी। धौमी ने उपमन्यु को उस पौधे का वर्णन करने को कहा जिसकी पत्तियां खाकर वह अपनी आंखें गंवा बैठा था। उपमन्यु ने जब बताया तो गुरुदेव ने कहा, उपमन्यु, मेरा विचार है कि तुम यहीं रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी दृष्टि लौटा दें। यदि तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। यह तो तुम जानते हो ना। जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस मिल जाए तो आश्रम में लौट आना। इतना कहकर वे शिष्यों के साथ आश्रम में लौट गए। गुरु का निर्णय सुनकर उपमन्यु समझ गया कि गुरुदेव उसको चुनौती दे गए हैं। यह उसकी परीक्षा है। उसका मन साहस और गर्व से भर गया। उसने विनय से सिर झुकाकर गुरुदेव का आदेश स्वीकार किया। आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और प्रार्थना में लीन हो गया। उसको किसी चीज की सुध बुध नहीं रह गई थी। उसकी आंखें मुंदी थी, होंठ हिल रहे थे, उसका सारा शरीर वैद्य हो गया था। इतने में उपमन्यु को लगा कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार उनके सामने खड़े हैं। उपमन्यु ने उनसे विनती की कि उसकी आंखें ठीक कर दें। इतना सुनकर अश्विनी कुमार ने उसको खाने के लिए एक टिकिया दी जिसमें दवा मिली हुई थी। उपमन्यु टिकिया को मुंह में डालने ही वाला था कि अचानक उसको आश्रम के नियम की याद आ गई। उसने टिकिया को मुट्ठी में बंद कर लिया। अश्विनी कुमारों से उसने कहा, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं। तुम इसे खाते क्यों नहीं? उन्होंने पूछा। उपमन्यु ने कहा, मैं इसे अपने गुरु को भेंट करूंगा। हमारे आश्रम का यही नियम है। अश्विनी कुमार ने पूछा, तो क्या बीमारी में भी नियम नहीं तोड़े जा सकते?
नहीं, जब तक गुरुजी अनुमति न दे दें, उपमन्यु ने दृढ़ता से कहा। उपमन्यु का उत्तर सुनकर अश्विनी कुमारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा, फिर उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उषा काल में जब उपमन्यु ने आंखें खोली तो पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। कैसा चमत्कार! उसकी दृष्टि लौट आई थी। वह पहले की तरह देख सकता था। ऊपर नीले आकाश में रुई के गोले जैसे सफेद बादल तैर रहे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर सूरज की किरणें कलियों पर पड़ती थी और वे चटक कर खिल उठती थी। यह सब कुछ उपमन्यु देख सकता था। उसने वह गड्ढा भी देखा जिसमें वह रात भर पड़ा हुआ था। मुट्ठी में टिकिया संभाले वह किसी प्रकार गड्ढे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। इस समय न तो उसको कमजोरी लग रही थी और न डर। उसके शरीर में स्फूर्ति थी और हृदय आनंद से भरा था। आश्रम में पहुंचकर वह सीधे गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने उसको देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वह सुनना चाहते थे कि उपमन्यु को क्या कहना है। मैं वापस आ गया गुरुदेव, उपमन्यु ने कहा। अश्विनी कुमारों ने मेरी आंखें ठीक कर दी। उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया था। फिर उसने गर्व से सिर ऊंचा करके गुरुजी की ओर देखकर कहा, लेकिन मैंने नहीं खाया। देखिए गुरुदेव, यह चीज अभी तक मेरी मुट्ठी में बंद पड़ी है। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा। यह कहकर उसने मुट्ठी खोली तो देखा उसमें जंगल की मिट्टी है। हैरान होकर उपमन्यु ने पूछा, तो क्या यह स्वप्न था? धौम्य ने कहा, तुम्हारे लिए तो यह सत्य ही था उपमन्यु, उतना ही जितना कि तुम्हारी दृष्टि का वापस आ जाना सत्य है। मुझको आशा है कि तुम्हारी भूख भी लौट आई होगी बेटा। इसके पहले कि उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाता, गुरुदेव ने फिर कहा, कल हम में से न तो किसी ने खाना खाया और न कोई सोया। चलो जल्दी से स्नान कराओ, फिर हम सब मिलकर भोजन करें।